सीएए सीएए को लेकर के कई लोगों के मन में कई सवाल है। कुछ लोगों को ये बातें क्लियर हो गई है कि आखिर ये सीएए नोटिफिकेशन क्या है, और कुछ लोग अभी भी असमंजस में फंसे हुए हैं, सवालों के घेरे में फंसे हुए हैं कि आखिर ये सीएए क्या है जिसे केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। क्या इससे हमें परेशानी होगी? क्या इससे भारत में रहने वाले मुस्लिमों की नागरिकता छिन जाएगी? किसको नागरिकता मिलेगी और किसकी नागरिकता छिन जाएगी? किसको इसका फायदा होगा, किसको इसका नुकसान होगा? आइए आज इस वीडियो में समझते हैं। अगर आपने इस वीडियो को स्किप नहीं किया, पूरा देखा, तो आप इस एक वीडियो में अच्छे से सारी चीजें समझ जाएंगे कि आखिर ये सीएए क्या है और सीएए के जरिए हिंदुओं को, मुस्लिमों को या भारत में रहने वाले नागरिकों को क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है, या फिर उनसे इनका कोई ताल्लुकात ही नहीं है। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। सीएए नोटिफिकेशन यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, हिंदी में अगर कहें तो नागरिकता संशोधन कानून 2019, क्योंकि 2019 में इसे पेश किया गया था, इसीलिए इसमें 2019 लगाया जाता है। तो आइए आज समझते हैं कि आखिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत किन लोगों को फायदा और किन लोगों को नुकसान होगा। क्या भारत में रहने वाले हिंदुओं को इससे कोई परेशानी है? तो नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत में रहने वाले हिंदुओं को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। भारत में रहने वाले मुस्लिमों की नागरिकता छिन जाएगी? जी नहीं। भारत में रहने वाले मुस्लिमों को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी नागरिकता नहीं छिनेगी। तो आखिर सीएए में होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं कि सीएए का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके जरिए केंद्र सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों से आए हुए गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देगी। लेकिन इसके तहत भी कुछ नियम और कायदे हैं, कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा तो आपकी सारी समस्याएं आज ही खत्म हो जाएंगी। जो गैर मुस्लिम लोग, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई आते हैं, वो 2014 31 दिसंबर तक या उससे पहले पहले अगर भारत आ गए थे तो उन सभी को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो 2014 31 दिसंबर के बाद भारत में आए हैं तो उनको क्या करना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि 2014 31 दिसंबर से पहले पहले अगर कोई भी नागरिक, कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति जो पड़ोसी मुल्कों से सताया हुआ था, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताया गया था धर्म के तौर पर, अपनी जाति को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के या किसी भी अन्य तरीके से, और वो इसी प्रताड़ना की वजह से उस देश को छोड़ करके भारत आ गया था, तो उन्हें भारत अब नागरिकता देगा, छत देगा। तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है जहां पर जाकर के गैर मुस्लिम सभी वो लोग जो पड़ोसी मुल्कों से सताए हुए हैं, पड़ोसी देशों द्वारा सताए गए थे और जिन्होंने भारत में शरण ली थी, वो वहां पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी तरह के कागजात दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, उन्हें ये जरूर प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि वो लोग 2014 31 दिसंबर से पहले ही भारत आ गए थे। अगर उन्होंने ये साबित कर दिया तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, उनसे किसी तरह की कोई कागजात की मांग नहीं की जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या मुस्लिमों को भी नागरिकता दी जाएगी जो पड़ोसी मुल्कों से आए हुए हैं, पड़ोसी देशों से आए हुए हैं? तो नहीं, उन लोगों को कोई भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इससे ना तो भारत के मुस्लिमों को खुश होने की जरूरत है, ना ही बाहर के मुस्लिमों को खुश होने की जरूरत है, ना ही किसी को परेशान होने की जरूरत है। तो भारत के जो मुस्लिम है उनकी नागरिकता बची हुई है, उनको इससे कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां के किसी भी मुसलमान को भारत में शरण नहीं मिलेगी। अगर वो लोग सताए हुए थे किसी भी कारण से, अगर उन्होंने भारत में शरण ली थी, तो भी उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये केवल गैर मुस्लिम लोगों के लिए ही है जिन्होंने भारत में शरण ली है। आपको बता दें कि जो पूर्वोत्तर एरिया है भारत का, उस एरिया में इनर लाइन है, वहां पर अगर कोई आने की कोशिश करता है उस तरफ से, तो उन्हें वहां के लोगों की भी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। केवल केंद्र अपनी मर्जी से उन्हें नागरिकता नहीं दे सकता है। तो आपको सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात तो आपको भी पता होगी कि जो भी कानून लागू होते हैं, जो भी नए नियम बनाए जाते हैं, उसके दो पहलू हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक फायदे का और एक नुकसान का।
तो अब सवाल एक मैंने बीच में छोड़ दिया था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक, कोई पीड़ित व्यक्ति, गैर मुस्लिम व्यक्ति 2014 31 दिसंबर के बाद भारत में आया है, तो आखिर उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी हाँ, उनको भी मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी अब वो समझिए। नीचे मैंने आपको एक लिंक दिखा रही हूँ, देखिए जरा स्क्रीन पर आपको मैंने एक लिंक दिखाया है। ये वो लिंक है जिस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा जाएगा, आवेदन किया जाएगा नागरिकता के लिए। गृह मंत्रालय ये सारी चीजें देखेगा और वहीं से नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जो लोग 2014 31 दिसंबर के बाद भारत आए हैं, उन्हें कम से कम भारत में 12 महीने बिताने होंगे। उनसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी, उनसे एक शपथ लिया जाएगा कि अब वो भारत को ही अपना घर मानते हैं, अब वो इस देश को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अगर वो इस बात से एग्री कर जाते हैं, सहमत होते हैं और ये प्रूफ कर देते हैं कि उन्हें 12 महीने हो चुके हैं भारत में रहते हुए, तो उन्हें भी केवल चंद कागजातों के दम पर उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोई 2014 से पहले आया हुआ है तो उन्हें किसी तरह के कोई कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब आइए आते हैं कि फायदा और नुकसान क्या होगा। फायदे और नुकसान की बात करते हैं, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, वो जरा आप गौर से सुनिएगा। यहाँ पर अगर आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किया तो आप बहुत बड़ी भूल कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी में कमी रह जाएगी। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले नुकसान की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको फायदे बताऊंगी। सबसे पहली चीज, अगर बाहरी लोगों को नागरिकता दी जाएगी तो भारत की आबादी बढ़ जाएगी। भारत की आबादी इस वक्त 140 करोड़ है और शायद उससे ज्यादा भी। अगर बाहरी लोगों को नागरिकता दी जाएगी तो भारत की आबादी में बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा और बहुत सी परेशानियां बढ़ेंगी। दूसरी चीज, जब आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जैसा कि वर्तमान की स्थिति आप सभी को मालूम है कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी दर है, और बेरोजगारी दर की वजह से युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है। नौकरियां न मिलने की वजह से कई ऐसे युवा हैं जिनके पास कई डिग्रियां हैं, लेकिन वो सही कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग अपना रोजगार खोलकर बैठे हैं और कुछ लोग डर करके ठोकरे खा रहे हैं। तो जैसे ही आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो बेरोजगारी के बढ़ने का एक ही कारण होता है, आबादी बढ़ना और कंपटीशन बढ़ना। तो तीसरा मैं आप जो आपको बता रही हूँ नुकसान, वो है कंपटीशन का बढ़ेगा। अगर कंपटीशन बढ़ा तो आप रोजगार पाने के लिए और ज्यादा आपको परिश्रम करनी पड़ेगी। एक वैकेंसी पे जहां अभी 1 लाख युवा अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, वहां कल को 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख भी हो जाएंगे। ये मैं बस आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। उसके बाद अगर कुछ मैं आपको बताऊं तो देखिए कि अगला जो है हमारा नुकसान क्या होगा, तो वो ये है कि गरीबी दर में इजाफा होगा। भारत गरीबी रेखा के नीचे है या नहीं है, ये आप सभी को मालूम है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने का दावा करती है केंद्र सरकार। तो आप खुद समझ जाइए कि भारत में गरीबी दर क्या है। विदेशों में भी यही कहा जाता है कि भारत एक गरीब देश है। तो गरीबी में और ज्यादा इजाफा होगा अगर बाहरी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार इस वक्त 5 किलो राशन तो दे रही है, तो क्या वो 5 किलो राशन बाकी लोगों को भी दे पाएगी और कब तक दे पाएगी? क्या पता, जब भारत सरकार इस वक्त जो भाजपा की सरकार है, अगर वो आने वाले समय में नहीं रही तो उन लोगों को राशन देना मुश्किल हो जाएगा उस सरकार के लिए जो सरकार आएगी। तो इससे गरीबी दर में इजाफा होगा, भुखमरी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है और गरीबी बढ़ती है तो भुखमरी होती है। तो जब आबादी ज्यादा हो जाएगी, सरकार राशन नहीं दे पाएगी और 5 किलो राशन से किसी का अगर घर नहीं चलेगा तो भुखमरी भी बढ़ेगी और भूख से लोग बहुत ज्यादा मरते हुए नजर आएंगे। छठा जो नुकसान होगा वो है अपराध बढ़ेगा। जब आबादी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है तो लोग अपराध पर उतर आते हैं। कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाना है, बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसा कमाने के लिए, पेट भरने के लिए लोग अपराध तक करते हैं, तो अपराध बढ़ेगा। जब से सीए नोटिफिकेशन की बात हुई है, वो लागू हुआ है, तब से पूरे देश में पुलिस अलर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि कभी भी इसका विरोध किया जा सकता है। एक बार पहले भी 2019 में ऐसा हो चुका है, तो इसलिए पुलिस इस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट है। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मना कर दिया गया है सीए को लागू करने से। क्यों? क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते। तो सीए लागू हुआ है तो हिंसा भी बढ़ेगी और आगे भी बढ़ सकती है, आने वाले सालों में भी बढ़ सकती है। जरूरी नहीं कि अगर अभी नहीं हो रही है तो आने वाले सालों में नहीं होगी। तो केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई नुकसान है जो आपको झेलने पड़ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आखिर सीए के लागू होने से फायदा किसको और कितना होगा।
तो फायदे की बात करते हैं। उन पीड़ितों को छत मिल जाएगी जो पड़ोसी देशों से सताए हुए थे और भारत में उन्होंने घुसपैठियों की तरह घुसपैठ की थी, शरण लेने की कोशिश की। पड़ोसी देशों से सताए हुए उन लोगों को अपना देश मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी। कल तक जो घुसपैठिए कहलाते थे, अब वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। रोजगार, रोटी, मकान और कपड़ा, ये उन सभी लोगों को मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं बॉर्डर इलाके में इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं। विदेशों में अगर ऐसा कुछ हो गया तो विदेशों में भारत का नाम होगा। सभी लोग तारीफ करेंगे, विदेशी तारीफ करेंगे कि भारत एक ऐसा देश बना है जिसने सताए हुए लोगों को भी शरण दी है, तो भारत का नाम होगा। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर गैर मुस्लिम लोगों को जो पड़ोसी देशों से आएंगे या आए हुए हैं उनको नागरिकता मिल जाती है तो भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है इस वक्त भाजपा के लिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि आखिर चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। ये निर्णय भाजपा का वोट बैंक बढ़ाने में भाजपा की बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से भारत में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, फिर वो किसानों का प्रदर्शन हो, एसटी ओबीसी का प्रदर्शन हो, खिलाड़ियों का प्रदर्शन हो, महिलाओं का प्रदर्शन हो या फिर शिक्षकों का प्रदर्शन हो, जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन हो, इस वक्त भाजपा को वोट की बहुत आवश्यकता है और ऐसा करने से भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा। आज ही नहीं, आने वाले सालों में भी बढ़ेगा। और भाजपा कहीं ना कहीं झुग्गी डाल करके, जनता फ्लैट बना करके इन लोगों को जब नागरिकता देगी, इन लोगों को शरण देगी, तो भाजपा को पक्का वोट मिल जाएगा। आसार ये भी जताए जा रहे हैं कि इन लोगों को उन राज्यों में बसाया जाएगा जहां पर भाजपा का वोट ही नहीं है, ताकि वहां पे भी भाजपा की पकड़ बन सके और वहां से भी भाजपा को वोट मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया है? क्या आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं? क्या आपकी सारी परेशानियां दूर हो गई है? क्या आपको सीएए अब अच्छे से समझ में आ गया है? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको लगातार मैं अपडेट करती रहूंगी कि आखिर सीएए से जुड़े और क्या क्या चीजें आ रही हैं और आपके लिए कितनी वो फायदेमंद है या आपका उससे क्या नुकसान होने वाला है। खैर, गैर मुस्लिम लोगों को ही नागरिकता मिलेगी, मुस्लिमों को नहीं मिलेगी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और भारत के मुस्लिमों को अब डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे जो नुकसान होने वाले हैं उसके लिए आप लोग तैयार जरूर रहिएगा। तब तक बने रहे एनसीआर समाचार पर।